Good evening, friends. This is Sanjay Agarwal. I'm at the iFix Gallery. So we have this solo show by Dibakar Chakravarti, and this exhibition started on the 6th of October, and this today 11th. So tomorrow is the last day. As we always tell you, the iFix Gallery is near the Rail Bhavan. आप लोग इधर सेंट्रल सेक्रेटरीट का मेट्रो से आ सकते हैं. सो दिबाकर के शोज जैसे आप देख रहे हैं काली माँ, तो हम देखना चाहेंगे दुर्गा माँ. हाँ, सब पीपल कॉल इट काली दुर्गा द लॉर्ड, यू नो. सो इसके बारे में आपका इंस्पिरेशन, इनफैक्ट आई वांट टू टेल कि दिबाकर जो है ही स्टडी फ्रॉम शांति निकेतन. तो आप थोड़ा सा अपना परिचय खुद दीजिए, और पहले हिंदी में देंगे फिर थोड़ा बंगाली में. नहीं, हिंदी में देंगे जरूर, क्योंकि आर्ट के ऊपर हम काफ़ी 20 साल तक काम कर रहे हैं. अभी मेरा 42 ईयर्स ओल्ड. सो हमने आप जो ये दुर्गा माँ का पेंटिंग देख रहे हैं, ये एक इंटरेस्टिंग टाइम में ये एग्जीबिशन हो रहा है. इंटरेस्टिंग टाइम इसलिए है कि बंगाल में ज़्यादा माँ दुर्गा का पूजा होता है. बंगाल से इसको हेरिटेज बनाया गया है, यूनेस्को इसको बताएं. और इसमें माँ दुर्गा का जो है पीतल पक्ष चल रहा है, जो अभी 14 तारीख तक चलेगा. उसके बाद माँ का जो है पूजा का जो शुभारंभ होता है वो होने जाएगा. और हम लोगों का होता है पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, जहाँ पे माँ का विसर्जन होता है. तो तस्वीर में आने से ये तो विसर्जन हो नहीं सकता है. तो ये माँ का आशीर्वाद के रूप से अगर हम लोग इसको घर में रखते हैं और मन में जो भावना होता है, विश्वास होता है, उसके तौर पे माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेके हम लोग पूरा जगत को सुस्त रख सकते हैं. तो ये पेंटिंग हमारा ये एग्जीबिशन से जा रहे हैं मुंबई में 9 तारीख से 11 तारीख तक. मुंबई में फिर एक एग्जीबिशन कहाँ पे लगेगा? बॉम्बे में. ये बॉम्बे तोहा बोल के एक संस्था है जो ऑर्गेनाइज़ किए हैं, तोहा, और बिंदु दारा सिंह जी का ऑर्गेनाइजेशन है. तो उसमें ये हमारा ये तस्वीर जाएगा और ढेर सारे पेंटिंग भी जाएंगे उसमें. तो ये नॉट फॉर सेल रखे हैं, हम इसको बेच नहीं रहे, क्योंकि ये माँ दुर्गा के साथ माँ काली का भी एक तो टच है. क्योंकि दुर्गा पूजा बाद ही दिवाली आता है, दिवाली के बाद छोटा दिवाली, एवं और ऊपर से आपका काली माँ का जो है पूजा होता है. काली माँ जैसे मैं देख रहा हूँ, और हम लोग मेरा भी जन्म कलकत्ता का है. आई वॉज बॉर्न बंगाली, एंड हम लोग दिल्ली में हैं, बॉम्बे भी रहे. तो दिल्ली में मैं लास्ट 35 ईयर से देख रहा हूँ कि हम लोग का दुर्गा पूजा पंडाल, जैसे हम लोग रेड क्लाश में रहते हैं उधर है, चित्तरंजन पार्क में है, मेरे सब बंगाली फ्रेंड्स हैं, तो वो हो रहा है. और अभी उसके बाद जैसे हम लोग करोल बाग में हैं, तो करोल बाग में बहुत लोग बंगाली कारीगर लोग हैं जो सोने का काम करते हैं. तो उधर हम लोग के वहाँ भी दुर्गा पंडाल लगता है. और जो बड़े बड़े अखबार लोग हैं, जो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप रहते हैं, तो ये लोग एक कंपटीशन करते हैं, दुर्गा पूजा कंपटीशन, जिसमें पंडाल्स को देखते हैं. तो वो क्योंकि जो मेन पंडाल है वो बहुत डिफरेंट है. अच्छा, दिल्ली का जो पंडाल है और बंगाल का जो पंडाल है थोड़ा डिफरेंट है. और जो आपने बोला हेरिटेज भी अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ था, तो हम लोग उसको भी कवर कर रहे थे, क्योंकि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कवर करते हैं. तो उसका सारा हम लोग प्रोग्राम में थे. तब किसी ने बोला था कि इसको हम लोग मतलब ऐसे उसका कलकत्ता का वो क्यों बोल रहे हैं दुर्गा पूजा, ये तो पूरा भारत में अब मनाने लगे ना. जैसे गणेश चतुर्थी पहले था बॉम्बे में मना रहे थे, महाराष्ट्र में, अभी वो सब जगह आ गया है ग्रेजुअली. अभी पहले वो इंटरनेट नहीं था, अभी इंटरनेट हो गया है. मेरा ब्रदर बॉम्बे में था, तो वो गणेश घर पे विसर्जन वो सब घर पे दिल्ली में भी करते हैं. तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे इसमें माँ का सिंदूर है और भी जो ट्रेडिशनल दुर्गा माँ का, काली माँ का होता है, उसमें और इसमें बहुत डिफरेंट लगता है. मतलब जैसे क्योंकि आपका इधर आर्ट है तो हम लोग समझ गए, बट इसमें आपने ऐसा क्यों बनाया सिंपल? ये देखिए, ये एक तो जैसे पूजा के पहले से इसमें ऑर्नामेंटल नहीं है, समझ गए? ऑर्नामेंटल नहीं है, नेचुरल है. जैसे माँ का जो एक रूप, पूरा उनका शरीर को हम दिखाए नहीं है इसमें. और ये आप जानते हैं कि जो लोटस, जो कमल फूल होता है, वो दुर्गा पूजा में 108 लगता है ना, जो उसके साथ माँ दुर्गा के साथ है. और माँ का ये रूप इसलिए है कि अभी 2019, 20, 21, 22 और 23 तक बहुत मैंने पूरा दुनिया में एक ठो
बहुत अच्छा खराब एक तो समय से हम कोरोना काल जो कोरोना काल था, और ऊपर से हमारा माँ के जो ये जो रूप है, देखिए पेंटिंग में हम उसको दिखाए हैं, जो माँ का रूप है पूरा इंडिया में सारा माताओं को हम लोग माँ दुर्गा का रूप से जानते हैं। नारी जो समाज है ये माँ दुर्गा का ही रूप है, क्योंकि सुबह शाम माँ का चरण छू के आशीर्वाद लेके हम लोग काम करते हैं। दुर्गा माँ का ही वो लोग रूप है। तो माँ दुर्गा जो जीवित है, वो दुर्गा का जो माँ का रूप है वो लोग भी बहुत अभी बहुत फर्स्टेड हो गए हैं ये 3-4 साल में। और माँ दुर्गा जो है हम लोग जो पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा हो, उसके जो पूजा होता है उसमें जब हम लोग वो विसर्जन होते हैं हम लोग वहाँ, तो उस समय दशमी के दिन हम लोगों का माता लोग जो नारी होते हैं पूरे इंडिया तक वो सिंदूर लगाते हैं माँ को विदाई देने के लिए। तो ये सिंदूर जो होता है वो एक उनका जो है आशीर्वाद होता है माँ का, और खुशहाली होता है पूरा परिवार के लिए, और शांति अमन सारा चीज़ दे के माँ जाते हैं। दिबांकर ने जैसे बताया है, क्योंकि मैं बचपन से उसको फॉलो करता हूँ, और जो नॉर्मली हम लोग जो पंडाल में देखते हैं वो स्टैचू बहुत बड़ा होता है, ऑर्नामेंटल होता है, उसके बाद वो महिषासुर का वो वध कर रही हैं, वो पूरा होता है। बट ये बड़ा डिपिक्शन एक नेचुरल फॉर्म में है। और दिबाकर जी को अभी इनका शो बॉम्बे में होने जा रहा है, इसके अलावा इनका अराउंड 35 शोज़ आपका हो चुका है, 33 सोलो शोज़, जो कि ये कलकत्ता में बहुत रेगुलर लगा रहे हैं। उसके बाद इनका सिक्किम में भी है। तो एक सिक्किम का अनुभव बताइए कुछ। सिक्किम का अनुभव देखिए, सिक्किम बहुत ब्यूटीफुल एक स्टेट है, इतना सुंदर है सिक्किम, जो पहाड़ के ऊपर नेचुरल एक नेचर है जो लैंडस्केप के व्यू में हम लोग बनाए हैं। और लॉन्ग टाइम आप खुद आएंगे तो आपको लगेगा दिल छू गया, और किसी का दरकार नहीं है, कोई दोस्त कोई रिलेटिव किसी का दरकार नहीं है। अगर आप नेचर लवर हैं तो आप पहाड़ में जब जाएंगे सिक्किम में तो और नीट एंड क्लीन और बहुत सुंदर है, जैसे भगवान ने उसको सजा दिए हैं, बना दिए हैं, और उसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। क्योंकि वो नेचुरल, जैसे हम लोग एक गार्डन, फूल का गार्डन हम लोग करते हैं, उसको सजाते हैं, बगीचा को सजाते हैं, लेकिन ये एकदम नेचुरल जैसे भगवान ने सजा दिया हो। इतना ब्यूटीफुल सब पेड़ खड़ा है, इतना सुंदर उसका व्यू है, उसका विजन है, जो जियोमेट्रिकल फॉर्म्स भी बहुत सुंदर है। तो उसमें भी हम काम कर रहे हैं सिक्किम। मेरा एक आखिरी सवाल ये था कि जैसे आप स्टूडेंट हैं अभी, अब आप पेंटिंग कर रहे हैं, अब तो आप बड़े आर्टिस्ट हो गए हैं, लेकिन क्या आप उसको शिक्षा आगे देना चाह रहे हैं क्या? बच्चों को सिखाते हैं क्या? एक समय सिखाते थे और एक बहुत काफ़ी स्टूडेंट हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये क्या होता है कि आर्ट का जो बैलेंस होता है, हैंड का जो बैलेंस होता है, कि एक छोटा बच्चा को सिखाने के लिए उसको जो तरीके से सिखाया जाता है, और हमारा जो प्रोफेशनल आर्ट होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। और प्रोफेशनल कैटेगरी में आज हम लोगों को भी प्रोफेशनल सोचना पड़ता है, क्योंकि पेंटिंग हम लोग बेचते भी हैं ना। तो ये जब हम लोग सिखाते हैं स्टूडेंट को और उसको फ्यूचर बनाने के लिए, वो दिल से एक खुशी मिलता है, आनंद मिलता है। लेकिन जब हम प्रोफेशनल पेंटिंग करने जाते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ़ होता है, क्योंकि वो आर्ट और ये आर्ट में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो ये उससे थोड़ा सा हट के अभी प्रोफेशनल कैटेगरी में आए हैं, और सिखाने से थोड़ा दूर हट गए हैं, और कर रहे हैं काम। अभी बस आखिरी में मैं बताना चाहूँगा कि दीदी जो है ममता बनर्जी, जो मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की, तो 6 तारीख को हम लोग बड़े उत्साहपूर्वक लोग आए थे सब लोग कि वो चीफ गेस्ट के तौर पे आएंगी, लेकिन किसी कारणवश उनका हेल्थ इशू के कारण नहीं आई थी। और उसके अलावा यहाँ पे जो आईफेक्स के पूर्व चेयरमैन परमजीत सिंह जी और सब लोग, इधर जो टीम थी पूरी, मुकेश जी, सब लोग ने इसको, बंगाल का एक मिनिस्टर भी आए थे, उनका नाम है अरूप रॉय, और वो भी ममता बनर्जी के बहुत खास एक मिनिस्ट्री से हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। तो उनके थ्रू ममता बनर्जी ने ये हमको आशीर्वाद दिए हैं, और ये आप सभी को धन्यवाद। और मैं अभी हम लोग मिलके आ रहे हैं बंगाल अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेन गुप्ता से, हम लोग उनका इंटरव्यू करके आ रहे हैं अभी भी। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी काली माँ का पूजो का एक गीत सुनाया था, और एक और अनुप्रिता सरकार, वो भी बंगाली, पूरा वो बप्पी दा के ऊपर उनका फैमिली वाले ही फिल्म बनाए हैं।
तो हम तुम्हें चाहते हैं, तो उसका वो एक पूरा टीम से हम लोग मिल के आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे, क्योंकि आप भी कलकत्ता से हैं, तो एक थोड़ा सा कुछ भी 2 लाइन बंगाली में सुनाइए काली माँ को अर्पित। गाना? हाँ, थोड़ा सा कुछ भी भजन जो अपन लोग घर में पूजा करते, कुछ भी पुना सकते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह बीर्जं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। ये हम एक्चुअली रामकृष्ण मिशन के स्टूडेंट हैं। तो आज आप लोग जानते हैं दिल्ली में भी रामकृष्ण मिशन है, वहाँ पे भी बहुत बड़ा पूजा होता है, दुर्गा पूजा। तो रामकृष्ण मिशन के स्टूडेंट होने के कारण हम लोग ये संगीत जो है, ये शांति के जो है माँ का वो संगीत है, हम लोग ये प्यार में हमेशा ही ये करते थे, रोज़ का ये प्यार था, तो आज भी करते हैं। मेरा जन्म भी उधर रामकृष्ण मिशन में ही हुआ है, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस और दयानंद सरस्वती और जो माँ और अपने विवेकानंद जी, मैं उनका फॉलो करता हूँ। तो इसलिए मैंने बोला कि आपकी वाणी से जब लोग सुनेंगे वो बहुत कुछ होगा। और अभी ये क्योंकि आखिरी दिन समझ लीजिए कल का है, तो जो लोग आ सकें इधर आइए। और आईफेक्स गैलरी के बाद जो बॉम्बे के व्यूअर्स हैं, हमारे काफ़ी आर्टिस्ट लोग हैं जो बॉम्बे बेस्ड हैं, तो वो लोग बॉम्बे में मिलिए दिवाकर जी से। धन्यवाद, शुक्रिया। संजय अग्रवाल, नमस्कार, प्रणाम।